हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है बुधवार का, तारीख 29 नवंबर। आज का व्लॉग है, आज ही जाएगा। और इस वक्त सुबह के 6:15 हुए हैं। आप ये सोचोगे आज मैं इतना लेट क्यों उठी हूँ। मैं तो अपने उसी रूटीन पे उठ गई थी, 5 बजे उठकर अपने काम में लग गई थी। कल जैसे मैंने बथुआ और पालक और मेथी और बहुत सारी चीज़ें और थी, डाकल वगैरह, जो मतलब सरसों थी, तो वो सारी जो मैंने काट के रखी थी, तो आज सुबह मैंने उनको धो भी दिया, आलू भी उबाल दिए हैं और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम कर दिए। नीचे का झाड़ू वगैरह लगा के आ गई हूँ। और अभी क्या है ना कि मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, तो उससे पहले मुझे आलू बच्चों के लिए बनाने थे आलू के पराठे, क्योंकि अभी मैं साग बनाती तो लेट हो जाती। वरुण के टाइम तक जो है वो रेडी नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, वरुण स्कूल में ये चीज़ खुश होकर नहीं खाता, तो मैं उनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और एक चीज़ और है, अभी सरसों का साग सुबह सुबह बनाने का। तो कल मंगलवार था, तो हिमांशु के पापा मतलब वैसे भी नहीं खा सकते थे, तो अगर मैं कल बनाती तो। और आज ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज बना दूँ, रात शाम को बनाऊँ, रात की ड्यूटी निकले या कुछ और हो। तो मैंने सोचा एटलीस्ट आज आए हैं तो सुबह सुबह ये खाकर चले जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो है, और सर्दी का मौसम ही एक ऐसा मौसम होता है कि उसमें आप जो है पूरी हरी सब्जियां जो है वो इंजॉय कर सकते हो, हर तरह की चीज़ एक फुल उसमें जो है आपको सर्दी में पूरा प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ जो है भर भर के आपकी बॉडी को जो है वो मिलने वाली है। और एक शरीर ही आपकी बॉडी, आपका शरीर ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी आप कह सकते हैं एक ऐसा चीज़ है जो पूरी लाइफ टाइम तक आपका जो है वो साथ निभाने वाला है। बाकी हर कोई आपका साथ छोड़ के एक न एक दिन चला जाएगा, लेकिन मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी बड़े ने शायद कहा है कि किसी के जाने से कहते हैं कि ज़िंदगी रुक जाए, तो ऐसा नहीं होता। द शो मस्ट गो ऑन। आपको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन वो ज़िंदगी रुकती नहीं है। वो लाइफ जो है वो चलती ही रहती है। हमें थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए महसूस होता है कि हमारी लाइफ तो रुक गई है, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी के रुकने से हमारी लाइफ में कुछ बदलाव आता है, ना किसी के आने से हमारी लाइफ में बदलाव आता है। हमारी लाइफ में बदलाव हमारे शरीर की वजह से ही आएगा, हमारी सोच की वजह से आएगा। बस यही एक कारण है। इसलिए जो है अपने शरीर को पूरा विटामिन, प्रोटीन भर भर के हर मौसम में जब वो देना चाहिए, और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी इग्नोर जो है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ तब तक बच्चों के लिए मैं आलू का पराठा रेडी करूँगी, तब तक जो है स्टफिंग मतलब तब तक उसमें सीटियाँ वगैरह लग जाएगी। और जब मैंने इसको उबलने के लिए रखा था, तो उसमें एक मोटी सी मतलब लहसुन की कली और एक हरी मिर्च मैंने डाल दी थी। लहसुन और हरी मिर्च मैं जब ये लगाती हूँ ना तड़का, उससे पहले अब ये उबालती हूँ ना, उसी टाइम जो है वो मैं डाल देती हूँ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम एक कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा जाता है, आप अपने खाली टाइम में क्या करती हूँ। तो जी, खाली टाइम बचता ही नहीं है। अगर आपके पास खाली टाइम बचता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमेशा मैं बताती हूँ, मैं एक डायरी मैंने बना के रखी हुई है। मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा काम मुझे बाहर के रहते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा काम घर के रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, नॉर्मल हमें पता है झाड़ू पोछा बर्तन तो हमें करना है, बच्चों का भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, प्रेस भी करने हैं, ये भी करना, वो भी करना। लेकिन जैसे हमारे अपना ड्रेसिंग टेबल क्या होता है ना कि एक रेगुलर टाइम पे तो हम एक बार ठीक करते हैं, तो कुछ टाइम तक ठीक रहता है, उसके बाद ऐसे ही रूटीन में फिर वो ख़राब हो जाता है। कोई सामान कहीं पड़ा होता है, कोई कहीं। वैसे ही हालात हमारी अलमारी के होते हैं, वैसे ही हालात हमारी चूड़ियों के होते हैं। खासकर जब जो ऑफिस गोइंग होती हैं महिलाएं, जो डेली ऑफिस जाती हैं, उनको अपने सूट के हिसाब से, अपने ड्रेस के हिसाब से चीज़ें अगर मैच करनी होती हैं, तो वो भी एक टाइम पे जो है वो वापस मेसी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको आप ठीक करने का सोच सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और यहाँ पर मतलब मैं सरसों का साग जो मैं अभी लगा रही हूँ, आलन, लस्सी ली है, बाजरे का आटा का आलन लगता है। अगर आपके आपके पास बाजरे का आटा नहीं है, तो आप बेसन भी ले सकते हो। उसमें हल्की सी मैंने हल्दी डाली है, हल्का सा नमक डाला है। अच्छा, कमेंट आया था पिछली बार जब मैंने शेयर करा था, तो उस टाइम पे कि सरसों के साग में हल्दी नहीं पड़ती है। कहीं कहीं नहीं डालते हैं, कहीं कहीं डालते हैं, तो हम लोग डालते हैं। तो बिना हल्दी के हम ये साग खा नहीं सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है अभी एक तरफ मैंने गैस पे चढ़ा दिया है साग उबलने के लिए, दूसरी तरफ मैंने साइड बाय साइड इसमें जो है वो कर दिया है मिक्स, जो आलन मैंने तैयार करा था। और जब भी इस तड़के में, इस सब्जी में यूज़ होगा पानी, तो मैंने साइड में थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करा है। ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें, गर्म पानी ही जो है वो यूज़ करें। और कल के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स आए, ये चीज़ मुझे समझ आई है कि
कि मुझे वो नंबर जो है वो शेयर शायद नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ मुझे अभी जो है वो समझ आ गई है। और यहाँ पर जो है तड़के को मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है सिम मीडियम टू सिम गैस पे। और तब तक मैं साइड बाय साइड जो है वो नॉर्मल जैसे तड़का लगता है ना, वैसे मैं तड़का लगाऊंगी। अच्छा, जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि मैं टाइम को यूटिलाइज करने की, अगर आपके पास अलमारी ठीक है, ड्रेसिंग टेबल ठीक है, और भी चीज़ें भी बहुत सारी होती है, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो डे बाय डे आप जो है, ये पता है कि अभी पहले हल्की सी विंटर थी, अभी धीरे धीरे जो है वो सर्दी बढ़ती जा रही है, तो आप सर्दियों के कपड़े भी होते हैं जो निकालने होते हैं, धूप लगानी होती है, वापस गर्मियों के पैक करने के होते हैं। तो काम हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बस अपना जो है यूटिलाइज टाइम को ऐसे ही करना है। याद नहीं रहता तो आप उस चीज़ को लिख लें किसी पेज पे, किसी डायरी पे, कोई नोट बना के अपने फ्रिज के उस दीवार पे चिपका दे, ताकि आपको वो चीज़ जो है वो याद रहे कि जो है आपको ये काम हमें करने हैं। बहुत एक टाइम जो हमारे जूतों की अलमारी होती है, मान लो हमने सैटरडे संडे को हमने ठीक करी है, नेक्स्ट सैटरडे संडे आते आते जो है अलमारी भी वापस उसी हालातों में हो जाती हैं। हर सैटरडे संडे आपको शूज़, चप्पल, जूते जो है बच्चों के, अपने हस्बैंड के जो है ड्यूटी वगैरह के, स्कूल के होते हैं, ऑफिस के होते हैं, वो भी वॉश करके रखने होते हैं। और स्कूल के तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। शूज़ तो बहुत ज़्यादा गंदे जो है वो हो जाते हैं। और आज मुझे इतनी जल्दी थी, इस टाइम तक मेरा जो है साग बन चुका है, वरुण स्कूल जा चुका है, हिमांग का पानी लगा हुआ है, और मैं नहा चुकी हूँ। इस वक्त वरुण हिमांग स्कूल चला गया है, और ये करीबन 8:30 का टाइम होगा। झाड़ू भी लग गया है, पूरा घर भी सेट हो गया है, सिर्फ रहता है, मैंने अपना खाना भी खा लिया है, बस रहता है हिमांग के पापा का। भी साग बनाया तो बाजरे की रोटी बनाऊंगी, और बाजरे की रोटी साग नहीं खाया तो क्या खाया। साग में बहुत सारा अपना घी डालो, नूनी घी डाल हो है तो वो डाल सकते हो, मतलब हमारे यहाँ हरियाणा में नूनी घी बोलते हैं, बहुत जगह इसको मक्खन भी बोलते हैं, वो होता है, तो वो डालो और गर्मा गर्म खाओ। फिर मैं निकलूंगी अपने किसी काम के लिए, और फिर आते आते दोपहर हो जाएगी मुझे। और बस पोछा लगाना रहता है, कहने का मतलब ये है कि बस अब पोछा मैं देखूंगी, अगर मेरे पास टाइम रहा तो आने के बाद लगाऊंगी, नहीं तो एक दिन स्किप कर दूंगी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि मुझे कुछ काम है, तो उसी काम के लिए मैं आई हूँ। मुझे नहीं पता कि आज ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन काम है तो वो जो है वो मुझे करने ही करने हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, मतलब वो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि वरुण का एक शूज़ है, उसकी वो टूट गई है, जिसमें चेप वगैरह होती है ना, वो बांधने वाला वो टूट गया है। वरुण की चप्पलें भी टूट गई हैं, तो वो भी मुझे ठीक करवानी है, सॉरी ठीक नहीं करवानी, नई लेकर आनी है। तो काम मुझे बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम होगा तो अभी करूँगी, नहीं तो शाम को जब हिमांग को राइटिंग क्लास के लिए लेकर आऊँगी ना, तो यहीं आती हूँ, तो उसी टाइम जो है वो मैं करवा लूँगी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दोपहर का टाइम हो गया है, और इस वक्त मैं बच्चों को लेकर 10 मिनट में निकल रही हूँ। वीडियो की एडिटिंग होगी, वॉइस ओवर हो गया एक्सपोर्ट करके, पता नहीं 10 मिनट में अपलोड होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी बच्चों को लेके निकलना है मुझे। और कमेंट्स जो है इस चीज़ को लेकर, सबसे पहले तो कल के लिए आपने इतना सारा प्यार मुझे दिखाया ना, और बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, दीदी आप एकदम सही कह रहे हो, और उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना सपोर्ट आपने मुझे दिया, इतने कमेंट्स भी करे हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी बात समझने के लिए। और आज भी मैं जब बाहर गई थी, वहाँ भी मेरे पास जो है वो फ़ोन आए, एक तो मैंने अटेंड करा और बाकी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं उस टाइम बिजी थी, गई हुई थी। तो जितने भी फ़ोन आए हैं, मतलब आप ये कह सकते 10:30 बजे के बाद जितने भी फ़ोन आए, सिर्फ एक फ़ोन मैं अटेंड कर पाई, और वो भी मैं क्लास में कहीं बैठी हुई थी, तो वो भी मैंने उनको बोल के कट कर दिया था कि अभी बात जो है वो नहीं कर पाऊंगी। सेकंड चीज़, अपने टाइम को यूटिलाइज करने से रिलेटेड मेरे पास कमेंट आया था, तो इस टाइम तो वैसे ही हमारे दिन बहुत छोटे होते हैं, और छोटे दिनों में टाइम को यूटिलाइज, हमारे पास ना इतने सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जो है अपने बच्चों को ना, मैं यही कहूँगी कि सर्दी के इस टाइम पे ना बहुत सारा प्रोटीन न्यूट्रिशंस जो है वो अपने बच्चों को दें, सलाद दें, चुकंदर दें, टमाटर दें, हरी सब्जी वगैरह खिलाएं, दाल खिलाएं, सारी चीज़ें जो है अच्छे से खिलाएं, भर भर के, पालक, बथुआ, सरसों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड चीज़, और उससे जो है टाइम को यूटिलाइज करने की चीज़ जो है,
अपने कपड़ों को धूप लगाएं और अपने आप को भी धूप लगाएं। सच में ये कह रही हूँ, अपने आप को भी धूप लगाएं, नहीं तो जो है वही बात है, विटामिन वगैरह की कमी हो जाएगी, नहीं तो फिर जो है वो हो जाएगी गड़बड़। क्योंकि हमें सर्दी में बिस्तर में रहने की आदत बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी थोड़ा सा इग्नोर करके अपने आप को भी धूप दें, कपड़ों को भी धूप दें। और जो भी सामान आपका फैला हो, अगर आपको याद नहीं रहता है कि मुझे ये काम करना था, वो बाद में याद आता है कि मुझे वो काम करना था और अब दिमाग से निकल गया, तो उन चीज़ों के लिए आप जो है अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि हमें मतलब एक छोटी सी पर्ची बना सकते, कोई डायरी बना सकते हैं, बच्चों की कोई पुरानी नोटबुक पड़ी हुई है जो भरी, मतलब जब बच्चे जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो बना सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। बस इतना सा एक, मतलब सिर्फ याद नहीं रहता तो उस चीज के लिए आप वो कर सकते हैं, बस इतना सा ही। मैं बस इतना ही करती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।